आज हमारी कौम के कितने लोग ऐसे हैं जो कौम की दलाली करने लगे। टांग खींचना किसका काम है? हमारे अपनों का। बुराई करना किसका काम है? हमारे अपनों का। कौम में एक बंदा जरा सी तरक्की करने लगे तो हमारे अपने टांग खींचने लग जाते हैं, बुराई नजर आने लग जाती है, खामी नजर आने लग जाती है। उसकी 2 नस्लों पहले की भी तमाम तर वाकयात निकाल के उसको जलील करने की कोशिश की जाती है। इसके दादा ऐसे थे, इसके नाना ऐसे थे, इसका खानदान ऐसा था। ऐ मेरी कौम के जवानों, टांग खींचने का मिजाज पैदा कर लोगे, मुल्क के कोने कोने पर मारे जा रहे हो, जलील किए जा रहे हो, रुस्वा किए जा रहे हो, मॉबलिंग की जा रही है, बाज़ाब्ता मस्जिदों पे हमले हैं, मदरसों पे हमले हैं, अपनों की टांग खींचते रहोगे तो मुझे बताओ कल की तारीख में तुम्हारे हुकूक के लिए बात करने कौन आगे आएगा? तुम्हारे लिए बोलने कौन आगे आएगा? अपनी सारी सीने की कदूरत मिटाने के बाद में तुम्हारे दरमियान ना इत्तफाकी है, बराबर अपने सीने में बरकरार रखो। लेकिन बात जब कौम की आए तो एक हो जाओ, बात जब मिल्लत की आए तो एक हो जाओ, बात जब नामुस रिसालत की आए तो एक हो जाओ, बात जब मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ की आए तो एक हो जाओ, बात जब मदरसों की बका की आए तो एक हो जाओ, बात जब बकबिल की आए तो एक हो जाओ, बासी और नासी की आए तो एक हो जाओ। जब हुजूर की शान में कुत्ते भौंकने लगे तो उन कुत्तों से चौराहे पे आके कहो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला मुझे बड़ा याद आता है बार बार। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था, अगर मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम दुनिया फतेह कर लेते। गौर कीजिए इस जुमले पर, गौर कीजिए इस जुमले पर। मुसलमान, अगर खुद मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम दुनिया फतेह कर लेते। आज इस कौम को बुग़्ज़ खा गया, इस कौम को कीना खा गया, इस कौम को एक दूसरे का हसद खा गया, इस कौम को एक दूसरे की बुराई खा गई, इस कौम को एक दूसरे की टांग खींचने का अंदाज खा गया। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, खुदा ने जिसकी किस्मत में जितनी इज्जत लिखी है वो मिल के रहेगी। तुम्हारे गिराने से कोई गिरेगा नहीं, तुम्हारे उठाने से कोई उठेगा नहीं। अल्लाह ने जिसको जितनी इज्जत दी है वो अल्लाह की दी हुई इज्जत है। खुदा जब देने पे आता है, अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। खुदा जब देने पे आता है तो वो बेहिसाब नवाजता है। अब वो किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे वो रिज़्क़ हो या इज्जत हो या शोहरत हो, खुदा जब देने पे आता है तो बगैर हिसाब अता फरमाता है। लेकिन मेरी कौम के जवानों, अपने सीने में आज इस तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाइए, जब हम बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे, जब हम बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए, जब हम सही होंगे तो हमारे हालात सही हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? आखिर तक जरा सा मुझे हाथ उठा के बताइए, मेरा पैगाम पहुंच रहा है आप तक? हम जब सही थे तो हमारे हालात सही थे, हम जब बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए, हम जब सही होंगे तो हमारे हालात सही होंगे। इतनी बड़ी तादाद में जवान बैठे हैं, अगर नामूस रिसालत की बात है, जरा दिल के कानों से सुनिए क्या कह रहा हूं आपसे। नामूस रिसालत की बात आए जबानी तौर पर तो जवान कहते हैं, हजरत बस इशारा कीजिए गर्दन कटा देंगे। लेकिन याद रखिए, मैं जानता हूं कि यह जुमला झूठा है, यह सच बात नहीं है। जबान से कहना और होता है, गर्दन कटाना और होता है। जिस कौम के जवान हुजूर के हुक्म पर
अल्लाह के घर में 2 रकात फजर की नमाज के लिए गर्दन झुका न सकें, वो हुजूर के नाम पर गर्दन कटा कैसे सकते? कैसे सकते हैं जी। जिस कौम के जवान 2 रकात नमाज मस्जिद में पढ़ने न जा सकें, वो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? अरे मेरी कौम के जवानों, गर्दन झुका लो, नाम मोहम्मद पर गर्दन कटाने की नौबत ही नहीं आए। क्या जिस दिन मुसलमान फजर की नमाज जुमे की तरह पढ़ने के बाद बाहर मस्जिद से निकले, समझ लो इस्लामी इनकलाब आ गया है, समझ लो अब तब्दीली आ गई है। इस्लाम हमारा जुल्म करने की इजाजत नहीं देता है। हम लड़ाई का नहीं कहते, लड़ना नहीं है, फसाद नहीं। ये मुल्क हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान की सरहद और सीमा हमारी है। इसकी आजादी के लिए हमारे आबा अजदाद ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, तब जाके मुल्क आजाद हुआ है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार के तौर पर नहीं रहते हैं। हैरानी की बात है, ये तो लोगों का अपना मिजाज है, लोगों का अपना मिजाज है, जो हमें आज गिरी नजर से देख रहे हैं, ताने दे रहे हैं, ताने दे रहे हैं। मुसलमान सिर्फ पंचर जोड़ते हैं, पंचर, मुसलमान सिर्फ पंचर जोड़ते हैं। ताने दिए जा रहे हैं आज की तारीख में, मुसलमान सिर्फ पंचर जोड़ते हैं। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, ताने देने वाले अपनी जगह है। इस मुल्क के बॉर्डर पर सूफिया कुरैशी ने दुश्मनों के हौसले तोड़कर बता दिया, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देते। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं, मुसलमान दुश्मनों के हौसले भी तोड़ दे। बेशक बेशक, क्या बात। यह और बात है, आज दुनिया गिरी नजर से देखती है, वरना जब इस मुल्क की आजादी के लिए वक्त आया था तो सबसे आगे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नजर आ रहे।